लो, हो गई बेइज्जती। देखो यहाँ से आगे पेलने के लिए बोल रहा है, घुस जाऊंगा भाई। अमरकंटक में मैं रुका हूँ श्री श्याम रेसिडेंसी में, नर्मदा तट पे है। यहाँ की वाइब बहुत कूल काम पीसफुल है। अमरकंटक अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। गेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज हैं, आश्रमों में भी रुक सकते हो आप, और कुछ अच्छे होटल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग अमरकंटक आते हो तो कम से कम आपके हाथ में 2 से 3 दिन का समय होना चाहिए अमरकंटक एक्सप्लोर करने के लिए। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने नर्मदा उद्गम देखा, आज हम लोग देखेंगे कपिल मुनिया, कबीर चबूतरा, और एक बहुत मुख्य आकर्षण है सोनमुड़ा। और रास्ते में जो भी दर्शनीय स्थल दिखेंगे, सुंदर नज़ारा होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं पीएनजी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। अमरकंटक का ये कलेक्ट्रेट बंगला है। यहाँ से राइट में अगर जाते हैं तो ये रोड बिलासपुर की तरफ लेके जाती है, और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमारे लेफ़्ट में अजय भाई का पेट्रोल पंप है, और सीधे जाएंगे तो हम लोग को अमरकंटक शहर पड़ता है। ये अमरकंटक का मुख्य मार्केट है, समझो छोटा सा नगरी है जैसे मैंने बताया। प्राचीन मंदिर समूह यहाँ से बस 240 मीटर की दूरी पे है। कलचुरी कालीन बहुत सारे प्राचीन मंदिरों का समूह है। अगर अभी टाइम मिलता है तो एक झलक दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। नर्मदा कुंड पास में ही है 300 मीटर, माई की बगिया 1.5 किलोमीटर। चलिए पहले नर्मदा कुंड चलते हैं, वहाँ के ऑफिस से हमारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। माल मिलेगा आला जिसमें डला गरम मसाला, इसको खाता है दिल वाला, चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। आजा माल मिलेगा पेवार, फौजी खाए चाहे देवार। माल मिलेगा आला जिसमें डला है गरम मसाला। आज छेरछेरा है तो यहाँ पे ये छेरछेरा मना रहे हैं, छेरछेरा मांग रहे हैं। आप सभी को छेरछेरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बातें करते करते पहुँच गया मैं मुख्य मंदिर। और आज ना मैं अपने गोप्रो में वो मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड को नहीं लगाया हूँ, क्योंकि उसको लगाता हूँ तो पुलिस वाले लोग पकड़ लेते हैं। कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा कि कहते हैं मेरा कैमरा जब्ती कर लिए थे, धमकी दे रहे थे कि जेल में डाल देंगे, चालान करेंगे, ऐसा वैसा, फिर बाद में छोड़ दिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे मैं कोई भी मंदिर जाता हूँ ना, तो मंदिर के अंदर कैमरा वैमरा चालू नहीं करूँगा। मंदिर, भक्ति, रिलीजन, ये अंदर की बात है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर का रिकॉर्ड ना करूँ। तो देखते हैं क्या हो पाता है, रिस्क ना ले कैमरा अनमोल भाई। ये है मुख्य मंदिर, वो शक्तिपीठ है जो आप देख रहे हैं, और इस तरफ यहाँ पे नर्मदा उद्गम का कुंड है। शीतकालीन अवकाश चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड। ये जो कुंड आप देख रहे हो ना भाइयों, यहीं पे माँ नर्मदा का उद्गम होता है। वो जो लाइन देख रहे हो वो उनके दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। ये है ऑफिस, तो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर से आइए, अभी भीड़ है। तो मैं तो कल भी हूँ तो कल भी आ सकता हूँ, या फिर शाम को इधर आके ले लूँगा। और अमरकंटक आते हो तो इनसे सावधान रहना, यहाँ के बंदर बड़े शरारती हैं, आप लोगों का सामान वगैरह सब ये उठा लेते हैं। और आज अमरकंटक का वेदर बड़ा मस्त है। अमरकंटक एक ठंडा स्थान है, हिल स्टेशन है, तो गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे आपको पसीना नहीं आएगा। हाँ, दोपहर में थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो अगर अमरकंटक आते हैं तो अमरकंटक एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है, सुबह जल्दी उठिए, दोपहर तक एक्सप्लोर करिए, दोपहर को खाना खाइए और रेस्ट करिए, फिर शाम को एक्सप्लोर करिए। और अमरकंटक आते हो तो 2 से 3 दिन पर्याप्त है अमरकंटक एक्सप्लोर करने के लिए। मस्त फोटोग्राफी चल रही है। ये भैया लोग को सारे जो एंगल्स हैं ना वो बढ़िया पता होते हैं, तो इन लोग जो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, हमारे जैसे नए लोग नहीं कर सकते इनके जैसे परफेक्शन के साथ में। क्या मस्त लग रहे हैं वाले भैया का खुद का लुक मस्त है। क्या नाम है भैया? हिमांशु झारिया। हिमांशु भाई। और जैसे सभी मंदिरों में होता है, यहाँ भी मंदिर के बाहर बहुत सारी पूजा की दुकानें हैं, और जितनी पूजा की दुकानें हैं उससे ज़्यादा बेगर्स हैं यहाँ पे। मस्त अम्मा लोग यहाँ पे छेरछेरा नृत्य कर रहे हैं, पारंपरिक नृत्य। ये सारी संस्कृति गाँवों में ही बची है भाइयों।
शहरों में अब ये सब देखने को कहाँ मिलता है। ये जो मुख्य मंदिर है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे है कलचुरी कालीन मंदिर समूह। एक झलक आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कपिल मुनि आश्रम चलेंगे। वो है मुख्य मंदिर, वहाँ से वॉक करके आएंगे तो ये मिलेगा आपको इंद्रदमन सरोवर। यहाँ से आप लोगों को स्टेप्स ले लेना है और लेफ़्ट मुड़ जाना है। लेफ़्ट लेके बस लगभग 50 मीटर वॉक करने के बाद आपको यहाँ पे कलचुरी कालीन मंदिर समूह दिख जाएगा। ये रहा, देखते हैं टिकट कितनी की है। 20 रुपए की टिकट थी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को गई, ऑनलाइन पेमेंट हुआ। इंडियंस के लिए 20 रुपए है, फॉरेनर्स के लिए कितना है मैंने देखा नहीं। ड्रोन कैमरा यूज़ करने के लिए मना कर दिए, लेकिन मोबाइल से शूट करना अलाउड है। ये अमरकंटक के सबसे पुराने मंदिर हैं जो 10वीं 11वीं सेंचुरी के हैं। अगर आप लोगों को हिस्ट्री में रुचि है तो यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो शायद दिन भर का समय कम पड़े, लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट हैं तो यहाँ पर लगभग 20-30 मिनट पर्याप्त है। यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कलचुरी शासन के दौरान अमरकंटक सिर्फ तीर्थ नहीं थी, एक लर्निंग सेंटर भी थी। मस्त खेल रहे हैं बंदर। मुख्य मंदिर से कपिल मुनि आश्रम लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पे है। 20 मिनट का राइडिंग डिस्टेंस है। अमरकंटक के अंदर आपको मिक्स्ड रोड्स मिलेंगे। जो अर्ली मॉर्निंग है उसमें यहाँ पे राइडिंग कंडीशन मस्त होती है, ट्रैफिक कम रहता है और खासकर फॉरेस्ट एरिया में जाना हो तो सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है और जंगल भी बिल्कुल फ्रेश लगते हैं उस समय। इस चौक से लेना है हम लोग को लेफ़्ट की तरफ और ये मैपल मैप्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज दूसरा दिन है इसको इस्तेमाल करते हुए और काफ़ी सही क्लीन इंटरफेस और बढ़िया नेविगेट कर रहा है मेरे को। मेरे दाहिने तरफ अजय भाई का पेट्रोल पंप है। अमरकंटक में फ्यूल इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर आप वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए तो टैंक फुल करा के निकलना ज़्यादा बेटर है। और बताते हैं कि अजय भाई के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाओगे तो आपकी बाइक और कार में माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा देती है। हम लोग आए हैं इस तरफ से, इस तिराहे से अगर हम लोग लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो ये कबीर चबूतरा की तरफ जाती है। हम लोग को जाना है सीधे कपिल मुनि आश्रम की तरफ। जाने वाली ये जो सड़क है ये मतलब ग्रेवल है, इसमें मतलब ये पक्की सड़क नहीं है। तो बरसात के समय जैसे आते हैं तो इसमें कीचड़ होगी। कुछ दूर तक ख़राब होने के बाद में ये आपको डामर वाली सड़क मिल जाएगी, बट ये भी टूटी फूटी है तो आराम से आप मान लो कि 5 किलोमीटर के लिए 20 मिनट तो लगने हैं। रास्ते का दृश्य है वो इतना सुंदर है, आपके 20 मिनट कब गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पेड़ों के बीच से छन के आती हुई धूप, इस तरफ कुछ टूरिस्ट पिकनिक मना रहे हैं, देख सकते हो रास्ता कितना सुंदर है। नर्मदा परिक्रमावासी पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मेरे से तो नहीं लिए, शायद कार वालों से बच लेते होंगे। और लगता है हम लोग पहुँच गए। काफ़ी क्राउड है, पार्किंग देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि अंदर कितना भीड़ होगा। ऐसा क्या है इस स्थान में देखते हैं जो इतनी भीड़ जमा है। बैरियर तो लगा हुआ है, लगता है अंदर बाइक्स ले जाना अलाउड है नहीं। भैया बाइक ले जा सकते हैं? चलो अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो जानते हो ना यहाँ पे नहीं हर जगह पे टूरिस्ट से छोटी सी गलती हुई और लोगों को पैसे वसूलने का एक बहाना मिल जाता है। इसीलिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है भाई लोग ट्रैवलिंग के समय। पार्किंग लोकेशन से लगभग 500 मीटर दूर है ये, तो अच्छा हुआ मैं बाइक ले आया। वैसे अगर बाइक नहीं लाता, पैदल भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना वॉक कर सकते हैं। और अपने हार्ले के जो शूज़ है ना वो तो कंफर्टेबल है ही वॉकिंग के लिए। बिग शाउट आउट टू बुलू बाइकर। ये कपिल आश्रम है, यहाँ पे कपिल मुनि ने वर्षों तक तपस्या करी थी। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर भीड़ नहीं है। जितने भी टूरिस्ट हैं इधर उधर घूम रहे हैं। वैसे यहाँ पर देखने के लिए प्रकृति है, हरियाली है, लेकिन असली जो वाइब है यहाँ की वो इस तरफ है, कपिल मुनि आश्रम की तरफ, जिस तरफ लोग बहुत कम आते हैं।
मैं यहाँ कपिल मुनि आश्रम में सोच रहा था कि किनसे बात करूँ, यहाँ के बारे में जानकारी लूँ। सौभाग्य से नर्मदा माता की कृपा से श्री राम शुक्ला भाई से मुलाकात हो गई। जय माता दी। जैसे कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भक्त जन चिंतामणि जी इनका नाम है, और ये आए और कहते हैं कि तीर्थ स्थल आने के लिए तो बहुत सारे लोग भक्त आते हैं, बहुत सारे इंसान आते हैं अलग अलग भक्त से। जब भगवान की कृपा होती है तो वो अपने धाम भक्तों को अपने बुला ही लेता है। तो इस जगह के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। माता रानी जी का मंदिर है, दुर्गा देवी नमः। चाहे दुर्गा मैया कहो, काली मैया कहो, सरस्वती मैया कहो, सीता मैया कहो, या नर्मदा मैया कहो, गंगा मैया कहो, यमुना मैया कहो, सारी की सारी मैया एक है। हमारे अलग अलग विचार करने का, भाव करने का, जपने का अलग अलग भाव है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये सिद्ध श्री कपिल महामुनि जी की तपस्थली है। कहते हैं कपिल भगवान जी ने यहाँ पे आज से 1000 साल पहले मतलब सतयुग में साधना किया था, और इनके साधना के 3 वास्तविक दर्शन भी हैं जो आप अपने आंखों के माध्यम से देख सकते हो। कहते हैं कभी कभी किसी की सुनी हुई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष हुई चीज़ों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, या कोई भी इंसान अपने आंखों से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ पे भरोसा नहीं करता है। तो कपिल भगवान जी ने यहाँ पे साधना किया। उनके साधना के आज भी कलयुग में आप 3 वास्तविक दर्शन हैं जो आप अपने आंखों के माध्यम से देख सकते हो। पहला दर्शन करिए कपिलेश्वर महादेव। कहते हैं ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर आज से 1000 साल पुराना है, और कपिल भगवान ने ही कपिलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की, इसलिए इसका नाम कपिलेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इसलिए बोलिए हर हर महादेव। और दूसरी विशेषता है ये जो सामने आप माँ नर्मदा जी की कलकल धारा अपने कानों में और अपने आँखों से आप गुंजार मनोहारित कर पा रहे हो, अपने कानों से माध्यम से गुंजार सुन पा रहे हो। और इससे भी अलौकिक करने वाला दृश्य ये है कि इस धारा का भी एक नाम है, और ये मैया का नाम है, एक बोर्ड में लिखा है, आप देखोगे कपिल धारा। कहने का मतलब माता का एक रूप कपिल धारा भी है। और कपिल भगवान जी ने यहाँ पे साधना किया, इसलिए मैया ने उनको वरदान दिया कि मुझे मेरे नाम से न जान के आपके नाम से मुझे जाना जाए। ये कपिल भगवान जी के यहाँ पे साधना करने की दूसरी वास्तविकता है। तीसरी आप अगर गौर कर रहे होगे, ये अखंड धुना। कहते हैं पहले के जो ऋषि मुनि होते थे उनके साधना का आज भी आप वास्तविक दर्शन आप अपने आंखों के माध्यम से कर सकते हो कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो जो साधना करते थे उनका यज्ञशाला आज कलयुग में भी प्रज्वलित है। ये उनके साधना की विशेषता है, और ये आप आंखों के माध्यम से देख सकते हो। और कहते हैं कपिल भगवान जी के योग में, उनके साधना में, ये तपस्या में ये प्रभाव था कि आज भी आप वास्तविक में इसको देखोगे तो धुआंधार प्रज्वलित होता हुआ नजर आएगा। ये उनके साधना की विशेषता है। और कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं अलग अलग विचारधारा लेके, अलग अलग मनोकामनाएं लेके। तो माता रानी सिद्ध श्री कपिल भगवान जी उनके सारे मनोविकारों को कंप्लीट करते हैं, उनके कार्यों में सिद्धि प्राप्ति कराते हैं। और कहते हैं कपिल भगवान जी साक्षात विष्णु जी के 5वें अवतार हैं, और 1000 साल पहले मतलब सतयुग में इस जगह पे उन्होंने साधना किया, और उन साधना के आपने 3 दर्शन अपने माध्यम से देखा। इसीलिए बोले नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अभी ये 23 साल के हैं, पिछले 1 साल से यहाँ पर इस कपिल मुनि आश्रम में ये साधना कर रहे हैं। और इनका सौभाग्य देखिए कि इतनी कम उम्र में उनको वैराग्य मिला और ये साधना कर रहे हैं। मैं आज सोचा था कि आज कोई किसी तरह की धार्मिक बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन इनसे मुलाकात हो गई अचानक, और मैंने सोचा कि इनका संदेश आप तक पहुँचाना चाहिए। जिन्हें बोरिंग लगा होगा वो पार्ट स्किप कर सकते हो। ठीक है भैया, फिर मेरे गाड़ी का सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। भैया ने बंदरों से बचाया मेरी बाइक को। नर्मदे हर भाई, नर्मदे हर। बहुत प्यारे भाई लोग हैं यहाँ के। ये फोटोग्राफर भैया हैं, बातचीत करते करते दोस्ती हो गई इनसे। तो भाइयों अभी हम लोग जा रहे हैं सोन नदी के उद्गम स्थल सोनमुड़ा। नर्मदा नदी वो लास्ट में उस तट पे मैं अपना तंबू गाड़ा था जब मैं अमरकंटक आया था। तो कालू रहता है उधर ही, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, लेकिन आप लोग को नहीं मिलाऊंगा भाई लोग, आप लोग बोर हो जाते हो ना। मैं मिल के आता हूँ, आप लोग चिल करो। सीधे जाएंगे अमरकंटक, मुख्य मंदिर, सोनमुड़ा वगैरह उधर ही है। और इस तरफ जाएंगे तो इधर कालू रहता है, और इसी तरफ कबीर चबूतरा भी है। लेकिन अभी कबीर चबूतरा अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, वो स्किप करेंगे। कालू से मिल के आता हूँ।
रिलैक्स होके सब एक्सप्लोर करेंगे। वो नहीं करना है अपन को, चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करना है, टास्क टाइप का, टू डू लिस्ट टाइप का कि ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, जो भी देखना है अच्छे से देखना है। चलो कैमरा ऑफ करता हूँ, कालू से मिल के आता हूँ। बाय कालू, बाय। बाय बाय। मैं सिर्फ कल तक हूँ भाई अमरकंटक में। कल आप लोगों को अमरकंटक बढ़िया एक्सप्लोर करवाऊंगा और भी कुछ खूबसूरत जगह है दिखाऊंगा मैं आप लोग को। मुझे एक स्थान पे ज़्यादा दिन तक ठहरना नहीं है, क्योंकि एक स्थान पे ज़्यादा दिन तक रहने से ना मोह पैदा हो जाता है। इसीलिए परसों निकल जाएंगे अमरकंटक से। चलते ही रहना है भाइयों, बहते ही रहना है। थोड़ी देर पहले जो मेरा मैप है इस तरफ ये वाला रास्ता बता रहा था, वो ज़्यादा शॉर्ट था, तो ये वाला रास्ता ट्राई करते हैं भाई लोग, कुछ नया देखने को मिल जाएगा। आज शॉर्टकट ले लेते हैं। वैसे इस तरफ कोई रास्ता तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन वो दिख रहा है एक, उसमें चलते हैं। अपन थोड़ा सा लीक से हट के चलने वाले लोगों में से एक है ना, तो ऐसे ऐसे एडवेंचर करना अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाएगा क्या भाई? लो हो गई बेइज्जती, नो रास्ता। मैपल मैप में लेकिन दिख रहा है भैया रास्ता, देखो यहाँ से आगे पेलने के लिए बोल रहा है। घुस जाऊंगा भाई, यू टर्न लेते हैं। अच्छा हुआ मेरे को वो आता है टेक्निक, नहीं तो यहाँ से यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल होता। तो अपन क्या करेंगे, इसका नट हिल गया लगता है भैया, मतलब नट गिर गया है एक साइड का हमारे बैक रेस्ट का, उसको कहीं फिक्स करवाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल ऐसे ऐसे करके इसको ना ऐसे घुमा लेंगे बाइक को, ऐसे 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 करके। अगर ये चीज़ करना नहीं आता ना तो यहाँ से यू टर्न लेना मुश्किल था, पूरा बैक गियर में वहाँ तक जाना पड़ता। और मेरी R310 में बैक गियर नहीं है भैया। आ गए हम लोग उसी स्थान पे वापस जहाँ से ये शॉर्टकट लेने की कोशिश किए थे। इसी को बोलते हैं लौट के बुड्ढू घर को आए। ज़्यादा डेढ़ होशियारी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होशियारी करने के लिए मैपल मैप ही बोला था पहले, उधर से रास्ता दिखाया था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से स्लाइट राइट लेना है अकॉर्डिंग टू मैपल भाई। फिर गड़बड़ कर रहा है भैया, फिर से गड़बड़ कर रहा है। ऐसे जगह पे लेफ्ट टर्न लेने बोल रहे हैं ना जहाँ पे है ही नहीं। पीछे वैसे एक छोटा सा तो था रास्ता, इसमें जाने को तो नहीं कह रहा है, मैं भी हाँ इसी में बोल रहा था। यहाँ से उधर जाना अलाउड ही नहीं है, रास्ता है लेकिन ये बंद है, देख रहे हो। पैदल जा सकते हैं, बाइक पे नहीं जा सकते। और मैं मैपल भाई को बाइक मोड ही सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन ये गड़बड़ कर रहे हैं यार। कार मोड में इनको रखना पड़ेगा क्या? यही है कलचूरी कालीन प्राचीन मंदिर समूह, जो मैं सुबह आप लोगों को घुमा चुका हूँ। वो आगे देख रहे हो ना, वो वाला गेट, वहाँ से यू टर्न लेके गया हूँ मैं। चलो अभी पहुँच जाएंगे हम लोग। यहाँ से सोनमुड़ा 1 किलोमीटर राइट साइड में। आगे में राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये श्री यंत्र मंदिर है। वो जो चेहरे बने हुए हैं बहुत ही प्राचीन है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसके लिए कल आ जाऊंगा, अलग से उसका वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। श्री यंत्र महामेरु मंदिर है ये। सूक्ष्म तरंग केंद्र अमरकंटक लिखा हुआ है, पता नहीं उसका क्या मतलब है। और बातें करते करते हम लोग पहुंच गए सोनमुड़ा। देखते हैं बाइक कितनी दूर तक जा पाती है। पास में ही है अमरकंटक, मुख्य मंदिर से काफ़ी पास में है, लगभग 10 मिनट का राइड डिस्टेंस हो गए। भैया गाड़ी खड़ी कर दूँ थोड़ी देर? बिल्कुल राइट टाइम पे पहुँचे हम लोग सोनमुड़ा।
इस तरफ कोई मंदिर है, वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे। आगे एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है, शायद मैं नहीं देखा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम अमरकंटक आया था तो वो बना नहीं था, जाके देखते हैं अभी। यहाँ पर टिकट लगी 10 रुपये की ग्लास ब्रिज पे जाने की, और ग्लास ब्रिज तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। वो है भैया ग्लास ब्रिज। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। जब तक भीड़ कम होती है उड़ा लेते हैं ड्रोन। भाइयों ये सोनमुड़ा वो ग्लास ब्रिज है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइन है। तो वहाँ पे अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो लगभग आधे घंटे और लगेंगे। बट जो व्यू है यहाँ से बहुत ही शानदार है। अभी तो क्योंकि धुंध छाई हुई है, नहीं तो जब धुंध नहीं होती है तो यहाँ से बिलासपुर तक का नज़ारा आप देख सकते हो। अगर आप अमरकंटक आते हो और एक जगह प्रॉपर टाइम देना है आपको तो यहाँ दे सकते हो, सोनमुड़ा में। थार रॉक्स मस्त कार है। ये शायद प्री वेडिंग शूट चल रहा है यहाँ पे। हमारे हाथों में रोशनी बची हुई है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा श्री यंत्र मंदिर भी दिखा देता हूँ। ये जो श्री यंत्र मंदिर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसका जो संरचना है, जो इसमें जो चेहरे बने हुए हैं ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही देख लो आप। ड्रोन उड़ा दूँ क्या? ये अमरकंटक का एक यूनिक मंदिर है जो श्री यंत्र के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ फोकस पूजा से ज़्यादा जियोमेट्री, सिमेट्री और मेडिटेशन पे है। शांत जगह है, स्लो पेस ट्रैवल के लिए परफेक्ट जगह है। थोड़ी देर बिता सकते हो यहाँ पे। कुछ ही क्षणों में होने वाला है अंधेरा। मेरे गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। वैसे CMJ में अभी बहुत बैटरी बची है, लेकिन अंधेरा हो जाएगा उसके बाद क्या ही दिखा पाऊंगा आप लोगों को। इसीलिए चलते हैं घर। CG10 कॉन्टिनेंटल GT। कोई हमारे छत्तीसगढ़िया भाई आए हुए हैं लगता है। आ गया हूँ फिर से मंदिर। अगर ऑफिस खुला हुआ होगा तो ले लूँगा अपना डॉक्यूमेंट। ये हो गया है भाइयों रजिस्ट्रेशन नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए। अब तसल्ली हुई। ये डिंडौरी से भाई लोग आए हुए हैं अमरकंटक घूमने के लिए। मुलाकात हो गई इनसे मंदिर के सामने। तो जोर से बोलो नर्मदे हर। चलो ठीक है भाइयों, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। नर्मदे हर। रात को भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है मंदिर। बेहतरीन लाइटिंग की हुई है। और उधर ऊपर चंदा मामा, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, खूबसूरत नज़ारा है। पहुंच गया घर। नर्मदे हर अजय भाई, आइए रूम में बैठते हैं। दोपहर में खाना आपका पड़ा रहेगा। कई बार लालू फोन लगाया होगा आपको। हाँ, मैं वो ड्रोन उड़ाते रहता हूँ तो फोन मेरा वो रहता है। जबलपुर से एक फैमिली आई है और भाई लोग पता है ये सब हमारे CMJ आर्मी है। यो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगले ब्लॉग में हम बस अजय भाई मेरे को 2 गिफ्ट दिए हैं। एक तो एक कीरिंग दिए हैं, दूसरा जो गिफ्ट इन्होंने दिया है वो बहुत ही कीमती है। ये रुद्राक्ष की माला इन्होंने अभी गिफ्ट दी है और इनको शायद 2 महीने पहले ही मिली थी। 2 महीने पहले महाराज जी ने दिया था, कल्याण सेवाश्रम वाले महाराज जी ने। ये डोल आश्रम से आया था, हिमाचल से। हाँ। और उन्होंने 2 दिया था मुझे। वाकई में इसकी ज़रूरत आपको थी, इसलिए यथावत मेरे पास बैग में जैसा वो दिए थे वैसे रखा हुआ। जब मैं रतनपुर में रुका हुआ था पाठ बाबा आश्रम में, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उस रात मेरी रुद्राक्ष की माला टूट गई थी जो मैं धारण किया था। तो देखो शिव जी ये रुद्राक्ष की माला भेज दी। और दूसरी बात भाइयों, कल हम लोग अमरकंटक और एक्सप्लोर करेंगे। अजय भाई बोल रहे हैं कि जो लालू भाई हैं हमारे, वो हमारे साथ चलेंगे और कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाता है। एक दिन का समय है हमारे पास, परसों सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो कल एक दिन में जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। वैसे पर्सनली मैं जगहों को एक्सप्लोर करने से ज़्यादा वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे सोलो राइड्स पसंद है, क्योंकि हम लोग जब ग्रुप में राइड करते हैं तो हम लोग आपस में ही बात करते हैं, जब अकेले होते हैं तो लोकल लोगों से बात करते हैं। लेकिन कल हम लोग आप लोगों के स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करेंगे कल। मिलते हैं कल। हर हर महादेव। हर हर महादेव।